चलिए, हम सब अभी तक जो पढ़ रहे थे बहुपद चैप्टर है ना, और अध्याय 2 शुरू किए थे क्लास 10th के लिए। हमने कल तक बहुपद के बारे में देखा था कि अचर क्या होता है, चर क्या होता है, हम सब कल तमाम बातों को देखे थे। ठीक है, आज हम सब देखते हैं। हमने कल आपको बहुपद के प्रकार को भी पढ़ा दिया था कि बहुपद को हम सब बांटते हैं दो आधार पे, एक घात के आधार पे, एक पद के आधार पे। ठीक है, हमने अब यहाँ जो देखेंगे ना, सबसे पहले देखेंगे हम सब है ना, पद के आधार पे जो बहुपद होता है वो कितना प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन से बहुपद को बोलेंगे। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। ठीक है, उसके बाद उसको क्या देखेंगे, रैखिक बहुपद के बारे में देखेंगे, जो भी द्विघात बहुपद क्या होगा और त्रिघात बहुपद क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो सुनिए, यदि हम सबसे पहले एक पदी बहुपद की बात करें, ठीक है, तो कहता क्या है, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद शामिल हो, हम सब उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो देखिए क्या होगा, जैसे 2x, तो क्या 2x एक बहुपद है ना, लेकिन इसमें कितना पद है, केवल एक पद है ना। 2x कितना पद है, केवल एक पद है, तो ये क्या है, ये भी एक बहुपद तो है, लेकिन कैसा बहुपद, एक पदी बहुपद। फॉर एग्जाम्पल 3x, तो ये भी क्या है, इसमें केवल एक पद है। ठीक है, ये सब क्या है, एक बहुपद जो होता है, सब एक पदी बहुपद। इसमें जैसे कोई संख्या एक है ना, तो एक भी क्या है, एक बहुपद है। लेकिन जानते पता है ये एक ऐसा बहुपद है, ये एक अचर बहुपद है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसमें केवल एक पद है, तो ये सब क्या है, एक पदी बहुपद में आता है। ठीक है जी, ETC जो भी आगे हो सकता है। यदि हम द्विपदी बहुपद की बात करें तो सुनिए, वैसा पद जिसमें दो पद शामिल हो, कितना पद, दो पद, वो क्या होगा, द्विपदी बहुपद। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल की यदि बात करें तो कितना, देखिए 2x + 2, इसमें कितना पद, एक पद और एक दो पद, तो कितना पद है, ये कैसा बहुपद है, द्विपदी बहुपद है। ठीक है, कोई लिखा 3y + 6, तो इसमें कितना पद, दो पद, कितना, एक पद 3y और एगो 6। ठीक है, तो ये सब क्या है, द्विपदी बहुपद है। ठीक है जी, यदि इसी प्रकार से बात करें, ETC है ना, और कुछ हो सकता है आगे। यदि इसी प्रकार से त्रिपदी बहुपद की बात करें तो वैसा बहुपद जिसमें कितना पद शामिल हो, तीन पद शामिल हो, उसे हम सब त्रिपदी बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कितना, 3x + 2y + 4, तो इसमें कितना पद है, देखिए तो एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये क्या है, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो जिसमें तीन पद होगा, और भी देख लीजिए और क्या हो सकता है, जैसे आपने लिखा 6x + 2y + 4, तो इसमें कितना पद है, टोटल तीन पद है ना, एक पद, दो पद, एक तीन पद, तो ये सब क्या है, त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि बहुपद को जो हमने बांटा था पद के आधार पे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, वो क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम सब यहाँ देखेंगे घात के आधार पे रैखिक बहुपद, और हम सब पूरे बहुपद के बारे में एक एक जानकारी को बताएंगे आपको। ठीक है, कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, इसका शून्यक कैसे निकालते हैं, है ना, और रैखिक बहुपद को जब हम सब आलेख पर दर्शाते हैं या ग्राफीय विधि से, जब किसी भी बहुपद का, है ना, घात के आधार पे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद का जब हम सब निकालते हैं शून्यक ग्राफीय विधि से, तो हम सब कैसे निकालते हैं शून्यक, और उसका कितना शून्यक होता है, और शून्यक किसे कहते हैं, हम सब इसमें तमाम बातों को जानेंगे। ठीक है, यदि लिखना तो इसको नोट कर सकते हैं। और बहुपद का हम सब याद कीजिए कि हम सब पिछले बार में भी आपको बहुपद पढ़ा चुके थे, है ना, 2.1 चैप्टर, पूरी जानकारी आपको दिए थे उसमें। ठीक है, उसका भी मतलब तो सब नोट कीजिए, नोट करना है तो। सब अभी तक जो बहुपद पढ़ा वो पद के आधार पे। ठीक है, अब आइए हम सब पढ़ते हैं घात के आधार पे बहुपद कितना प्रकार का होता है। हमने सब कल, है ना, ये सब बातों को कल हम सब क्लास में चर्चा कर चुके थे। आइए समझते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है ना। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा, इसकी शून्यक क्या होगा, और हम सब किसी भी रैखिक बहुपद को, है ना, हम सब कैसे निकालते हैं उसका शून्यक। ठीक है, उसके बारे में। तो यदि हम यहाँ पे पहले रैखिक बहुपद की बात करें तो सुनिएगा, रैखिक बहुपद जो होता है ना, वो रैखिक बहुपद इस रूप में होता है। ठीक है जी, रैखिक बहुपद, है ना,
इस रूप में होता है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी के रूप में होता है, ठीक है। और जहाँ पे ए नॉट इजकल टू जीरो, यानी ये ए का मान है ना जीरो से छोटा या बड़ा होना चाहिए, लेकिन जीरो होना नहीं चाहिए, ठीक है। और सुनिए, तो ये होता है रैखिक बहुपद का व्यंजक रूप, यानी रैखिक बहुपद हमेशा ए एक्स प्लस बी के रूप में होता है, ठीक है। अच्छा, रैखिक बहुपद कहते हैं किसको? तो याद रखिए, वो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना, एक, है ना। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना कितना होता है, एक होता है, ठीक है। यानी वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, एक हो, हम उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, रैखिक बहुपद हमेशा ए एक्स प्लस बी के रूप में होता है, ठीक है जी। अच्छा, एक बात है कि हम सब रैखिक बहुपद का शून्यक निकालते हैं कैसे, ठीक है। तो इसकी याद रखिए कि रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, ठीक है, रैखिक बहुपद का जो हम सब निकालते हैं शून्यक, उसका एक फार्मूला होता है क्या, माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। और रैखिक बहुपद के यदि बात करें यहाँ पे, अभी लिख है ना, पूरा बताते हैं फिर बताएंगे सबके बारे में। रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक कितना होगा, ठीक है, अधिकतम शून्यक कितना, तो याद रखेंगे रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक कितना होता है, एक होता है। सुनिए, जिस बहुपद का जितना घात उसका शून्यक भी उतना ही होगा। यहाँ पे हमने पढ़ा रैखिक बहुपद और देखा क्या कि यदि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, एक होता है। हम सब घात देखते हैं कहाँ, तो चर संख्या पर पावर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, हम सब उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। और जिस बहुपद का जितना घात रहेगा, है ना, उतना ही उसके शून्यकों की संख्या भी रहता है। तो बहुत बढ़िया सवाल आता है, बोर्ड में भी है ना, कि रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना, एक होता है, ठीक है जी। याद रखिएगा हमेशा रैखिक बहुपद का शून्यक जो हम निकालते हैं उसका एक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अब बात ये रही ना कि शून्यक होता क्या है, शून्यक क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिए, शून्यक एक वैसा मान है, यानी वह मान जिस पर बहुपद का मान जीरो हो जाता है, यानी शून्य हो जाता है, तो वह संख्या उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, इधर मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक क्या करते हैं, रैखिक बहुपद लिए क्या, 2x प्लस 1, ठीक है। तो रैखिक बहुपद को हम सब लिखते हैं किस रूप में, इस प्रकार से, है ना। ये हमारा एक क्या है, एक रैखिक बहुपद है। अब रैखिक बहुपद का हम सब निकालेंगे शून्यक, तो कैसे, वो देखिए ध्यान से। तो रैखिक बहुपद का जो हम सब निकालते हैं शून्यक, वो निकालते हैं कैसे, तो उसका एक तरीका क्या होता है कि हमने अब क्या आपको बताया कि रैखिक जो बहुपद का जो कितना होता है, जो शून्यक होता है ना, वो क्या होता है, माइनस बी बटा ए। या हम सब इसको ऐसा कर सकते हैं, 2x प्लस 1 और क्या करते हैं हम सब, जीरो करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 2x 1 इधर प्लस में जाएगा ऊपटी तो माइनस में, और 2 इधर गुना में जाएगा ऊपटी बटा में, कितना, माइनस 1/2। यही इसका क्या होगा, शून्यक कहलाता है। किसका शून्यक, इसका 2x प्लस 1 जो आप जो बहुपद देखा, इसका यही क्या है, शून्यक है। अब देखिए ना, यदि x का मान इतना रखते हैं ना, तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, जीरो। देखिए नहीं तो 2x है ना, तो 2 का 2, x का मान कितना, -1/2 प्लस 1 का 1, 2 से 2 तो क्या बचा, -1 प्लस 1 घट कर कितना, 0। तो हमने आपको क्या बोला कि शून्यक क्या है, शून्यक एक है ना वह मान जिस पर किसी भी बहुपद का मान कितना हो जाए, शून्य या 0 हो जाता है, तो वह मान उस बहुपद का क्या कहलाता है, एक शून्यक कहलाता है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से क्या करते हैं कि एक रैखिक बहुपद का निकालते हैं शून्यक। तो इतना बातें किस में होती है, रैखिक बहुपद में होता है, ठीक है। आइए देखते हैं
अब देखिए हम सब देखेंगे किसका, द्विघात बहुपद का, और देखते हैं कि द्विघात बहुपद किस रूप में होता है ना, और उसका अधिकतम घात कितना होगा, उसका है ना अधिकतम शून्यक कितना होगा, और रैखिक और द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने का क्या तरीका है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे दूसरा में द्विघात बहुपद की बात करें तो देख रहे हैं द्विघात घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, यानी वैसा बहुपद जिस पर अधिकतम घात कितना 2 है वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाता है। तो सुनिए, द्विघात बहुपद का यदि व्यंजक रूप देखें ना, तो द्विघात बहुपद का जो व्यंजक रूप होता है वो होता है कौन रूप में, ax² प्लस bx+c के रूप में, जहाँ पर a बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी a का मान 0 से छोटा या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी। और यदि हम सब बात करें यहाँ पे दूसरी बात कि रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना, अधिकतम घात कितना, तो इसका अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है। तो सुनिए, हमने आपको क्या बोला कि जिस बहुपद का जितना घात उसका उतना ही शून्यक भी होता है। ठीक है जी। तो सॉरी, यहाँ पे द्विघात होना चाहिए, द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यक कितना, तो अधिकतम शून्यक कितना होता है, 2 होगा। ठीक है, ये होता है। और यदि हम बात करें यहाँ पे शून्यकों की संख्या कर लीजिए, है ना, शून्यकों की संख्या कितना, 2 आता है। ठीक है जी, ये होता है। तो आप इसको लिखिए, इतना तो बताते आगे बात। द्विघात बहुपद में ना कुछ और बातें भी जानिए। ठीक है, इसको साफ करते हैं। हमने अभी आपको क्या बताया कि द्विघात बहुपद की जो अधिकतम शून्यकों की जो संख्या कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, मान लीजिए ना, ध्यान दीजिए बोर्ड पे इधर। अब मान लीजिए कि कोई एक द्विघात बहुपद है ना, इस प्रकार से ax² प्लस bx+c, जिसका 2 गो आया शून्यक। मान लीजिए कि इसका शून्यक कौन रूप में आया, तो इसका शून्यक है ना अल्फा और बीटा के रूप में आया। ठीक है, द्विघात बहुपद का 2 गो शून्यक होता है। मान लीजिए कि ये एक द्विघात बहुपद दिया है ax² प्लस bx+c, ठीक है, जिसका शून्यक कितना आया, अल्फा और बीटा। तो सुनिए ना, अल्फा और बीटा यानी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक में है ना 2 एक संबंध होता है। तो जानिए कि यदि हम द्विघात बहुपद के जो शून्यक आते हैं 2 गो अल्फा और बीटा के रूप में जो भी आया, मान लीजिए कि कोई एक समीकरण बनाए, एक बहुपद था, उसका कितना आया आंसर, 3 और 4। तो ये इसका क्या है, उस द्विघात बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो हमने क्या किया कि एगो को अल्फा माना, एगो को बीटा माना। तो हमने आपको क्या बताया कि यदि द्विघात बहुपद के जो शून्यक आता है अल्फा और बीटा के रूप में, तो अल्फा और बीटा के है ना दोनों शून्यक के बीच एक आपस में संबंध होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, यदि हम द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक को आपस में जोड़ें, ठीक है, यदि द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक अल्फा और बीटा को हमसे यदि आपस में जोड़ें, ठीक है, तो ये क्या होता है कि उस द्विघात बहुपद के -b/a के बराबर होता है, और जिससे हम सब इसे क्या कहते हैं, हम सब इसे शून्याङ्कों का योग फल कहते हैं। ठीक है, तो एक सवाल भी आएगा क्या कि एक द्विघात बहुपद दे देगा और पूछेगा क्या कि इस दिए गए द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योगफल क्या होगा, तो आप उसके शून्याङ्कों का योगफल क्या कर सकते हैं, इस शॉर्ट तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, b/a। यदि उसी द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक अल्फा और बीटा को जब आपस में गुना करें ना, तो आपस में गुना करने पर क्या होता है, वो उस द्विघात बहुपद के c/a के बराबर हो जाता है। और जब दोनों शून्यक को आपस में गुना करते हैं ना, तो हम सब उसे बोलते हैं शून्याङ्कों का गुणन फल। ठीक है, ये कहते हैं। ठीक है,
अच्छा एक बात और जान लीजिए ना कि हम जब किसी भी द्विघात बहुपद का आलेख खींचते हैं ग्राफीय विधि पर, ठीक है, जब हम किसी द्विघात बहुपद का आलेख यदि हम खींचें ग्राफ पर और आलेख विधि के द्वारा किसी द्विघात बहुपद का यदि हम शून्यक निकालते हैं ना, तो उसका जो आलेख जाता है, किसका, द्विघात बहुपद का जो आलेख जाता है, द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है ना, बताएंगे फिर आगे चल करके, लेकिन ये नोट कर लीजिए इस पर है। तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वह एक परवलय रेखा में होता है। कौन रेखा में, परवलय रेखा में होता है। यानी जब एक द्विघात बहुपद का आलेख जब आप ग्राफीय विधि पर खींचेंगे ना, ठीक है, इस प्रकार से खींचेंगे जब आप, तो मान लीजिए कि उसका आलेख जाएगा इस प्रकार से, इससे भागेगा, इससे चढ़ेगा, इससे तो इससे कैसे ऐसे चढ़ेगा, ठीक है, ऐसे भी जा सकता है मान लीजिए। तो हमसे इसको क्या बोलते हैं, कौन आलेख है, ये परवलय आलेख कहलाता है, किसका, द्विघात बहुपद का। और यदि जबकि रैखिक बहुपद की बात करें, जब आप रैखिक बहुपद का शून्यक यदि आप ग्राफीय विधि से निकालते हैं तो जो उसका आलेख जाएगा वो आलेख जाता है किस प्रकार से, तो उसका आलेख जाता है किसका, रैखिक बहुपद का, उसका आलेख जाता है ना, इधर बाई एक्स अक्ष होता है, एक्स बताएंगे तमाम बातों को, कभी नोट कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो जब उसका जब आलेख खींचेंगे ना तो एक ऐसा जाएगा, मतलब हम सब इससे क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं, ठीक है जी। यानी याद रखिए सवाल भी बहुत बार आते हैं कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो एक सरल रेखा होता है, और जबकि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, एक परवलय रेखा में होता है, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ सब नोट कीजिए इसको, है ना, ये होता है किसका, द्विघात बहुपद का, ये होता है संबंध आपस में, इसको याद रखेंगे। आइए हम सब यदि त्रिघात बहुपद की बात करें, ठीक है, यदि हम सब यहाँ पे त्रिघात बहुपद की बात करें, यदि हम सब यहाँ पे त्रिघात बहुपद की बात करें तो देखिए जो त्रिघात जो बहुपद होता है ना, जो त्रिघात बहुपद है, याद रखिएगा सवाल बहुत ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेंगे। यदि आप इसका आप इतना बहुपद ठीक तरीका से समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, तो बहुपद से आने वाले सवाल कभी बोर्ड में छूटने वाला नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ में। इसलिए मैं आपको हर चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको तमाम बातों की जानकारी दे देते हैं ताकि आपको इसको याद रहे और आप इसको ठीक तरीका से समझें और जानें, ठीक है। नहीं तो क्या होता, हम इतना जानकारी ना देते, बस पाठ शुरू कर देते, है ना, हम भी खुश और आप भी खुश, मतलब सर जी क्या है, चैप्टर ख़त्म होने से ना, हम इतना कल माथा बुकाते 300 में, बेहतर था कि आगे बढ़ते न जी। हाँ कहा कि 300 रुपया बरी है, बाप रे। तो मम्मी 300 के सर जी कपड़ा किन के फाड़ के एक महीना में बिक देती है ना, 800 के साड़ी पहनते होंगे, 900 के, और 300 के 1200 महीना ना दे सकते हैं। और जबकि घर का बड़ा पूंजी कौन, बाल बच्चा न जी। तो बस सर जी 1 करोड़ रुपया तो बैंक में है और तो बाल बच्चा को पढ़ला ही ना, तो क्या फ़ायदा है पैसा से, फायदा है वो पैसा कोई व्यर्थ है पैसा वो, और तो पास 1 रुपया ना है और तो बाल बच्चा पढ़ल है सर जी, तो समझो कि बहुत बड़ा पूंजी तो घर में वो जमा है वो। जब तक न पढ़ेगा अकौना तब तक न बढ़ेगा अकौना, ठीक है। अकौना में पैसा बहुत है लेकिन पढ़ने की चाह नहीं है। चलिए आइए समझते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। देखिए सर, त्रिघात बहुपद का जो व्यंजक रूप होता है ना, विस्तार रूप, और कभी कभी पूछता भी है कि त्रिघात बहुपद का विस्तारित रूप कौन है, तो याद रखिएगा त्रिघात जो बहुपद होता है वो होता है इस रूप में ax³ + bx² + cx + d, जहाँ सर जी a ≠ क्या होगा 0, यानी इस a का मान 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से छोटा 0 नहीं होगा। पहली बात हो गया। त्रिघात बहुपद का यदि हम बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना, अधिकतम घात कितना, तो 3, तो जितना घात उतना उसका शून्यक। तो यहाँ पे आपने समझा, लगता है कि सब तेज हो गए का, त्रिघात बहुपद का
शून्यकों की संख्या कितना 3 आएगा, है ना। ठीक है, इतना ये होता है, तो नोट कीजिए, फिर बताते हैं आगे। तक ये जाना कि त्रिघात बहुपद के जो शून्यकों की जो संख्या कितना होता है 3 होता है। ठीक है, आइए समझते हैं कि यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक में मान लीजिए सर कि यदि कोई एक त्रिघात बहुपद है ना, मान लीजिए कि कोई एक त्रिघात बहुपद इस प्रकार से दिया रहे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसका 3 शून्यक आया। मान लीजिए कि इसका शून्यक के रूप में आया, अल्फा के रूप में, बीटा के रूप में और है ना गामा के रूप में। ठीक है, तो सुनिए सर, इस तीनों शून्यक के बीच एक आपस में संबंध होता है। यदि हम त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल कर दें, यदि त्रिघात बहुपद के शून्यकों को आपस में जोड़ दें ना, इस प्रकार से देखिए क्या होता है कि यदि हम त्रिघात बहुपद के शून्यक जो आया अल्फा बीटा गामा को यदि हम इसको जोड़ दें, है ना, यदि हम इसको जोड़ दें, अल्फा प्लस बीटा कर दें प्लस गामा कर दें, तो ठीक है, ये जो बराबर होता है उस त्रिघात बहुपद के, है ना, -b/a के बराबर हो जाता है। ठीक है, और यदि हम त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यक अल्फा बीटा और गामा को आपस में गुना कर करके, है ना, आपस में गुना मतलब एक बार गुना एक साथ करें, गुना एक बार एक साथ करें और एक बार गुना इसको साथ करें और आपस में गुना करके तीनों को जोड़ दें, यानी इस प्रकार से देखिए, अल्फा बीटा इंटू प्लस बीटा गामा प्लस, है ना, गामा अल्फा, यानी परस्पर आपस में शून्यकों को गुना कर कर के जोड़ देना सर, तो ये क्या होता है, ये आपका जो बराबर होता है वो क्या होता है, ये c/a के बराबर हो जाता है। ठीक है, पहले दूसरी बात है, यदि तीसरी बात की बात करें, यदि त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यक अल्फा बीटा और गामा को, है ना, परस्परी जोड़े ना, खाली गुना कर दें, इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना, यदि त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यक को हम आपस में गुना कर दें, तो गुना करने के जो बाद आता है वो क्या होता है ना, वो -d/a के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ से सवाल बहुत बार आते हैं। अच्छा, एक सवाल उठता होगा मन में ना कि मान लीजिए सर कि एक द्विघात बहुपद या त्रिघात जो भी दिया रहे ऐसे प्रकार से ax² प्लस bx प्लस c, तो सर इसमें a b c क्या है, तो a ये है, b ये है और c ये है। मान लीजिए कि ऐसा कुछ दिया है 2x² प्लस 4x प्लस 3, सर इसमें a कौन है पता है ना, इसमें a, हाँ, जो अचर संख्या होता है ना शुरू से हम सब उसको a b और c कर देते हैं, ये a हो जाएगा, ये b और ये c हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी बातें ये होता है। तो अब इसको यदि इतना समझ लेते हैं तो ये बहुपद चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सवाल तो पक्का बनबे करेगा, प्रश्न चैप्टर समझ में भी आएगा। ठीक है, तो हम सब कल देखेंगे ये वाला बात कि यदि रैखिक बहुपद या द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालना हो ग्राफीय विधि से, तो हम सब कैसे निकालते हैं और उसके शून्यकों की संख्या उसका क्या कैसे पता करते हैं ग्राफीय विधि से, हम सब बातों को कल पता करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको अब रह दीजिए इसको।